अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं बिलाल आसिफ। आज हम करेंगे सेमेट्रिक डिफरेंस। पिछले वीडियो में आपने क्या करा था? सिर्फ डिफरेंस करा था, दो सेटों के दरमियान में डिफरेंस करा था। अब क्या होगा? अब दो सेटों के दरमियान में हमने सेमेट्रिक डिफरेंस करना है। डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या फ़र्क है, इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी सीख जाएंगे और इन दोनों का क्या फ़र्क है वो भी समझ आएगा। अब यहाँ क्या है, सैम्बल देखो। ए और बी के दरमियान में एक ट्रायंगल की तरह सैम्बल है। तो जब भी सेट में ऐसा दो सेटों के बीच में इस तरह का ट्रायंगल वाला आपको कोई सैम्बल मिले तो समझोगे उन दोनों के दरमियान में, उन दोनों सेटों के दरमियान में आपने क्या करना है? सेमेट्रिक डिफरेंस करना है। अब सेमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं? हम 1 2 3 4 5 ये लिया ए सेट, और फिर लिया बी सेट हमने 2 4 6 8। ये मैंने दो सेट ले लिए। अब मैं सेमेट्रिक डिफरेंस में क्या करूंगा? जिस तरह डिफरेंस में हम क्या कर रहे थे, जो जो कॉमन होगा, जो जो दोनों सेटों में मौजूद होता है, हम क्या करते थे? पहले उसको क्रॉस लगाते थे। क्रॉस लगाते थे और जो फिर आगे वाले सेट से, ए सेट से जो बचता था, तो वो हमारा डिफरेंस सेट बनता था। अब यहाँ करना क्या है? यहाँ हमने पहला काम तो वही करना है, जो एलिमेंट दोनों में मौजूद है उसको हमने क्या करना है? क्रॉस लगाना है। अब मैं यहाँ पर देखो तो वो कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है? एक तो 2 है और दूसरा 4 है। तो ये तो हो गया क्रॉस। ये दो एलिमेंट ऐसे थे जो दोनों में कॉमन थे, तो इनको हमने क्रॉस कर दिया। अब पिछले में डिफरेंस में हम क्या कर रहे थे? यहां से जो बच रहा था उसको हम डिफरेंस में रख रहे थे। अब यहां पर क्या करना है? यहां पर दोनों सेटों के बचे हुए हमने डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस वाले सेट में रखना है। अब यहां से क्या बच रहा है? 1 3 5, और यहां से क्या बच रहा है? 6 और 8। तो हम सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं? यहां पर दोनों सेटों के जो रिमेनिंग एलिमेंट होते हैं उनको हम डिफरेंस वाले सेट में लिखते हैं। बस इतना ही करना है। डिफरेंस में और सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या फर्क था? सिमेट्रिक डिफरेंस में हम दोनों सेटों के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं, क्रॉस लगाने के बाद, कॉमन एलिमेंट्स के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने सिमेट्रिक डिफरेंस में रखना है। और डिफरेंस में क्या कर रहे थे? वहां बी से जो भी बच रहा था उनको हम नीचे डिफरेंस वाले सेट में नहीं रख रहे थे, वहां पर जो ए सेट से बच रहा था वो ही डिफरेंस सेट में आ रहा था। यहां पर हमने दोनों सेट के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे, जो जो कॉमन थे वो तो क्रॉस हो गए, और बाकी 1 3 5 और 6 8 यहाँ भी मौजूद नहीं है। तो ये जो अनकॉमन, जो दोनों में कॉमन नहीं है, तो वो सेट में हमने डिफरेंस सेट में उतारने हैं। अच्छा बच्चों, इस मिसाल को देखो। ए सेट, बी सेट। ए सेट के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, इवन नंबर्स हैं, शुरू के चार। और बी सेट में क्या है? 1 3 5, ये ऑड नंबर है। तो अब सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या कर रहे हैं? हम जो कॉमन होते हैं उनको क्रॉस लगाते हैं, और कॉमन के बाद जो बकाया रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो हम सिमेट्रिक डिफरेंस वाले सेट में रखते हैं। अब क्रॉस लगाने के लिए हमने क्या करना है? कॉमन देखना है, कॉमन होगा तो क्रॉस लगेगा। अब यहाँ पर ये ऑड नंबर और ये इवन नंबर, तो ऐसा कोई कॉमन नहीं है। तो फिर हमने सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या रखना है? फिर समझो, तो ये भी सिमेट्रिक डिफरेंस से आएंगे डिफरेंस वाले सेट में, और ये भी आएंगे। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने जो जो कॉमन हो गए वो क्रॉस लगाने हैं, वो सिमेट्रिक डिफरेंस वाले सेट में नहीं रखने जो जो कॉमन होंगे, और बगैर कॉमन के जो दोनों में कॉमन नहीं है उनका सिमेट्रिक डिफरेंस वाला सेट बनेगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है। तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ वाले दोनों के एलिमेंट्स एक साथ रखते हैं, जिस तरह हमने यूनियन में करा था। लेकिन ये हर दफा नहीं होता, ये किसी किसी सवाल में होता है। जब किसी में कोई कॉमन नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं? ये सारे सिमेट्रिक डिफरेंस वाले सेट में क्या रखेंगे? हम इनके कॉमन नहीं है,
कॉमन होते तो वो हम क्रॉस करते, और जो बचे हुए रिमेनिंग वाले जो भी एलिमेंट होते वो हम दोनों सेटों के रिमेनिंग एलिमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस में रखते। अब यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है, तो क्या होगा, तो इसके और इसके दोनों के एलिमेंट्स हमने डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस वाले सेट में रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिमेट्रिक डिफरेंस में ये सारे एलिमेंट्स लेकर रखेंगे और एक सीक्वेंस से रखेंगे। ये एक इकलाकी बात है कि हमने क्या करना है, इनको सीक्वेंस से रखना है। अगर हम इनके ऑर्डर आगे पीछे कर देंगे भी तो वो सेट कहलाएगा, लेकिन हमें क्या होता है, कभी भी नंबर्स होंगे या अल्फ़ाबेट होंगे तो उनको एक सीक्वेंस से रखेंगे जो कि ज़्यादा एक अच्छा दिखने वाली चीज़ होगी। और हमें सेट या मैथमेटिक्स भी एक सीक्वेंस के हिसाब से समझाता है कि हमने क्या करना है, हमने सीक्वेंस पे रखना है। सीक्वेंस रखेंगे तो वो इखलाकी हिसाब से भी एक अच्छा वाला अमल होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब 6 के बाद 7 मौजूद नहीं है, तो हम 7 नहीं डालेंगे, हमने जो आखिरी बचा 8 वो डाल दिया। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का एक और हल हो गया। बच्चों अब आ गया एक ऐसा सवाल जिसमें दोनों सेट सेम टू सेम है। ए सेट में भी 135 और बी सेट में भी 135। अब इनका क्या करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस करना है। तो हमें इस पे परेशानी नहीं, और नहीं के एलिमेंट कौन कौन से हैं, हमने वही जो सिमेट्रिक डिफरेंस हमें समझाता है, जो सिखाता है, क्या करना है, हमने जो कॉमन होंगे उनको क्रॉस लगाना है। अब मैं क्या करूँगा, 1 कॉमन है, क्रॉस लगा दिया, 3 कॉमन है, क्रॉस लगा दिया, 5 कॉमन है, क्रॉस लगा दिया। अब बचा क्या, अब क्या हुआ, ना यहाँ से कुछ बचा ना यहाँ से कुछ बचा। तो फिर ए सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या लिखना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी वाले सेट में क्या लिखना है, जब कुछ नहीं बचेगा, जब यहाँ से भी कुछ नहीं बच रहा, यहाँ से भी कुछ नहीं बच रहा, तो फिर खाली सेट होगा। जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ खाली सेट बचेगा। तो खाली सेट का मैंने आपको बता दिया कि 2 ब्रैकेट्स बनाकर बीच में खाली छोड़ दो, तो ये भी एक खाली सेट है। नहीं तो आप इस तरह वाला निशानी ए सिमेट्रिक बी बराबर करके इस तरह वाली निशानी, ये भी एक एम्प्टी सेट की निशानी है। तो इस तरह वाला सिंबल करके आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। तो उम्मीद है सिमेट्रिक डिफरेंस भी कुछ प्रैक्टिस करते जाओ, अपने तरफ से कुछ सवाल उठाओ और उनको इस तरह हमल करते रहोगे, तो फिर प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को पक्के हो जाएंगे। जिस तरह पहले यूनियन करा, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सारे मैंने करवाए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा खुद से भी प्रैक्टिस करें। देखो बच्चों, मैथ वो सीखेगा जो प्रैक्टिस करेगा, सिर्फ देखने से कोई नहीं सीखेगा। बार बार ऐसे सवाल किताब से उठाओ या अपने हिसाब से अपनी मर्जी से बनाओ, उनको हल करते जाओ, उनको करते करते रहना है। और किसी बड़े या अपने आपके पास जो भी अवेल होगा, आपका बड़ा भाई या बहन, कुछ जो पढ़े लिखे जो समझदार होते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स लेवल में आपसे ऊपर होंगे, आपसे ऊपर वाले क्लासेस में होंगे, तो आप उनसे अपने सवाल को कंफर्म करवा लें कि क्या आपने जो अमल करा है, जो प्रैक्टिस करा है, वो सही करे हैं या गलत करे हैं। अगर उनमें कुछ आगे पीछे है तो उम्मीद है आपको वो बड़े आपको समझाएंगे, आपको सिखाएंगे, और यहाँ से भी आपको सीखने में बहुत कुछ मिलेगा। बस फैसला आपने करना है कि आपने सीखना है, तो फिर लगे रहना है। ठीक है बच्चों, अगले क्लास के लिए फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।